कहते हैं हर पुराने घर की दीवारों में कुछ कहानियां कैद होती हैं, कुछ हंसी की, कुछ शायद गम की, पर कुछ घर वो कहानियां नहीं, राज दफनाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही घर का दरवाजा खोल रहे हैं जिसके अंदर दशकों से एक सच सांस रोके बैठा है। पर सोचिए जरा, जब यादें सुकून देती हों और सच्चाई खौफनाक हो तो इंसान किसका यकीन करेगा। चलिए साथ मिलकर इस घर के धूल भरे अतीत में कदम रखते हैं और जानते हैं कि उस घर में असल में क्या हुआ था। तो हमारी तहकीकात का जो पहला सुराग है ना, वो उन यादों में मिलता है जो उस घर के आखिरी मासूम बाशिंदों की थी। 2 बच्चे जो गवाह थे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने आखिर देखा क्या था। उनके जहन में तो वो घर आज भी एक महफूज ठिकाना है। धूप से नहाई दीवारें, लकड़ी के फर्श पर दौड़ते हुए नन्हे कदमों की आवाज, है ना, बचपन की एकदम परफेक्ट तस्वीर। पर हर तस्वीर के किसी कोने में कुछ परछाइयां छुपी होती हैं। हाँ, सही सुना, एक भूत। पर रुकिए, बच्चों के लिए वो कोई डरावना साया बिल्कुल नहीं था। उनके लिए तो वो एक रक्षक जैसी थी। कोई था जो उनका ख्याल रखता था, या शायद वो बस यही मानना चाहते थे। और इस देखभाल का सबूत उन्हें हर रोज मिलता था। एक अजीब सी लेकिन दिल को छू लेने वाली रस्म जो सूरज उगने से भी पहले पूरी हो जाती थी। बच्चों को लगता था कि माँ को उनकी प्यास का कितना ख्याल है, प्यार जताने का एक खामोश तरीका। पर उन्हें क्या पता था कि देखभाल का ये दिखावा एक बहुत पुराने, बहुत ही भयानक गुनाह की बस एक गूंज थी। लेकिन बात सिर्फ उन पानी के गिलासों की नहीं थी। नहीं, उस घर में एक और भी मौजूदगी थी। एक ऐसी चीज जो दिन के उजाले में भी अपनी जगह बनाती थी। और यहीं से वो जो खूबसूरत तस्वीर थी ना, उसका रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। घर की उस गर्मजोशी पर एक ठंडी सी, अनकही सी बेचैनी की एक परत चढ़ने लगती है। जरा कल्पना कीजिए, 2 बच्चे खेल रहे हैं और उनकी नजर कमरे के कोने में पड़ी उस कुर्सी पर जाती है। वो हिल रही है, बिना किसी के छुए, बहुत धीरे धीरे, फर्श पर घिसटने की एक अजीब धीमी आवाज करती हुई इंच दर इंच उनकी तरफ सरक रही थी। और उसकी परछाई दीवारों पर एक काले साए की तरह लंबी और लंबी होती जा रही थी। और ये सिलसिला हर रोज चलता था। पहले कुर्सी दीवार के सहारे खड़ी है, फिर वो अंधेरे कोनों में खिसकती है और फिर खामोशी से बच्चों के बिल्कुल पास आकर रुक जाती है, एक मूक दर्शक की तरह जो बस उन्हें देखता रहता था। मासूम बच्चे, उन्होंने उस खौफनाक हरकत को भी अकेलेपन का इजहार मान लिया। उन्हें लगा कि वो भूतनी बस उनकी कंपनी चाहती है। वो बेचारे समझ ही नहीं पाए कि वो कुर्सी पास नहीं आ रही थी, बल्कि उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। खैर, वक्त गुजर गया, बच्चे बड़े हुए, घर बिक गया और वो यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ गईं। फिर एक दिन, सालों बाद, एक पुराने अखबार की एक कतरन हाथ लगी। एक ऐसा सुराग जिसने इस पूरी तरह से बंद हो चुके केस को दोबारा खोल दिया। तो बचपन की वो धुंधली यादें और आज की कठोर हकीकत, इनके बीच कई साल थे, लेकिन अखबार की उस कतरन ने वक्त के इस फासले को एक झटके में मिटा दिया। और बस उसी एक पल में बचपन की वो पूरी खूबसूरत कहानी एक खौफनाक सच में बदल गई। वो दयालु माँ एक कातिल थी, और वो पानी के गिलास वो देखभाल नहीं थी। वो उस आखिरी रात की नकल थी जब 2 बच्चों के दूध के गिलासों में धीरे धीरे जहर घोला गया था। और गुनाह का दूसरा हिस्सा भी सामने आया, एक ऐसी सच्चाई जिसने उस घर की हर याद को एक बर्फीले चुभने वाले डर में तब्दील कर दिया। वो घर अब एक घर नहीं, एक क्राइम सीन था। और फिर सबूत का वो आखिरी टुकड़ा सामने आया जिसने हर शक को मिटा दिया। एक धुंधली पुरानी तस्वीर जिसने एक ही नजर में सारे झूठ बेनकाब कर दिए। हाँ, वही कुर्सी जो हर रोज बच्चों के पास आती थी। वो पास नहीं आना चाहती थी, वो दोस्ती नहीं चाहती थी, वो उस औरत के आखिरी पलों की अकेली गवाह थी। वो एक मंच थी जिस पर उस घर का सबसे भयानक नाटक खेला गया था। तो अब जब हर चीज सामने आ चुकी है, हर एहसास का मतलब पूरी तरह बदल चुका था। चलिए आखिरी बार यादों को हकीकत के कटघरे में खड़ा करते हैं। तो सच ये था, जिसे वो रक्षक समझ रहे थे वो एक कातिल थी, जिसे वो प्यार समझ रहे थे वो जहर की याद थी, और जिसे वो एक अकेला दोस्त समझ रहे थे वो मौत का एक औजार था। उस घर की हर चीज एक भयानक झूठ थी। और ये एहसास शायद सबसे ज्यादा डरावना है,
कि जिस साये को वो अपनी माँ समझकर महफूज महसूस करते थे, वो उन्हीं की उम्र के 2 बच्चों की जान ले चुका था। तो आखिरी सवाल ये है, क्या यादें हमें बचाने के लिए हमसे झूठ बोलती हैं? और अगर ऐसा है तो जरा अपनी सबसे महफूज यादों को टटोलिए। क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि उनकी परछाइयों में क्या छिपा है?